नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शरद पूर्णिमा यानी कि रास पूर्णिमा का महत्व, कथा और जितनी भी जानकारी है सारी जानकारी सिर्फ इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रास पूर्णिमा, जिन्हें आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है। इस समय लगभग वर्ष ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु का आगमन हो चुका होता है। इस दिन के व्यंजन में खीर को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शरद पूर्णिमा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए उसे जान लेते हैं। पहला, इसे हम कहते हैं कोजागर व्रत। दूसरा, कौमुदी व्रत। यह वर्ष का एकमात्र दिन होता है जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में दिखाई देता है। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा का दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन्हें आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन मनाने का प्रावधान है। वर्ष 2021 में इसे 19 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। चंद्र दर्शन का समय शाम 6:20 तक रहेगा। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यता और कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही धन और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस कारण देश के कई भागों में इस दिन को लक्ष्मी पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। इस पूजा में लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू और रंगोली का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसी दिन शिव पुत्र कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था। इस कारण इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सर्व कामना पूर्ति के दिन कन्याएं प्रातः स्नान पश्चात इस दिन सर्व कामना पूर्ति के लिए कन्याएं प्रातःकाल स्नान के पश्चात सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती है, जिनसे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन पति पत्नी दोनों ही व्रत रखते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक बुराइयों से दूर रहते हुए स्वच्छ प्रवृत्ति से पूरा दिन माँ लक्ष्मी की आराधना में व्यतीत किया जाना चाहिए। तांबे या फिर मिट्टी से बने कलश के साथ महालक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना स्वच्छ स्थान पर करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के पश्चात मिट्टी के दियों में घी डालकर उन्हें प्रज्वलित करें। इसके बाद शरद पूर्णिमा का मुख्य व्यंजन में बनी खीर को किसी साफ बर्तन में निकालकर चंद्रमा की रोशनी पर रख दीजिए। जब पूजा अवधि का एक पहर पूरा हो जाए तो उस खीर व प्रसाद का लक्ष्मी को भोग लगाकर ब्राह्मणों में वितरित कर दे। उसके पश्चात सभी परिवार के सदस्यों साथ बैठकर माँ लक्ष्मी के भजन आरती कथा का वाचन करें। उसके पश्चात सभी परिवार के सदस्य साथ बैठकर माता लक्ष्मी के भजन गाए, आरती करें और कथा सुने। इसके बाद ही जिस पति पत्नी ने व्रत को धारण किया था वो भोजन ग्रहण कर लेंगे। शरद पूर्णिमा की अगली सुबह माँ लक्ष्मी की स्थापित मूर्ति का विसर्जन किसी पंडित को या अपनी परंपरा अनुसार करना चाहिए। अब हम जानेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, एक धनवान सेठ के 2 पुत्रियां हुआ करती थी। दोनों हर वर्ष आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का व्रत रखते थे। बड़ी बहन पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ व्रत को विधि विधान के साथ पूरा करती थी, मगर छोटी बहन बिना किसी विधि को बीच में ही व्रत को अधूरा छोड़ दिया करती थी। इस तरह कुछ वर्षों बाद दोनों बहनों की शादी होती है तथा अपने अपने ससुराल चली जाती है। बड़ी बहन का जीवन सुख समृद्धि के साथ परिपूर्ण रहता है, मगर छोटी बहन संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाती है। उनके संतान के जन्म के साथ ही नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है।
बार बार यही होने पर वह पंडित के पास जाती है तथा इस समस्या का कारण पूछती है। तो पंडित उन्हें पिछले वर्षों में शरद पूर्णिमा के अधूरे व्रत की याद दिलाता है। सही विधि विधान के साथ उपवास न करने के कारण ही उनके साथ ऐसा हो रहा था और हो रहा है। पंडित जी ने उन्हें बताया। पंडित जी की सलाह से उसने अगली शरद पूर्णिमा को सही विधि विधान के साथ व्रत किया, मगर संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वह उस मृत बेटे को दफनाने की बजाय उसे पीढ़े पर सुलाकर उस पर कपड़ा डाल देती है तथा अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर आमंत्रित करती है। बहन के आने पर उन्हें उस पीढ़ी पर बैठने का इशारा करती है। जब बड़ी बहन उस पीढ़ी पर बैठती है तब बड़ी बहन का जो लहंगा रहता है मृत बच्चे के शरीर से छुआ जाता है, टच हो जाता है, जिससे बच्चा रोने लगता है। बड़ी बहन कहती है, तू मेरे द्वारा अपने बेटे को मरवाकर मुझे कलंकित करवाना चाहती थी। तब छोटी बहन कहती है, बहन ये तो मेरा मरा हुआ बेटा था, आपके पुण्य कर्मों के स्पर्श से ही मेरा पुत्र जीवित हो गया। जो भी इस व्रत को नियम पूर्वक विधि विधान से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।